सर कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती हैं, है ना, हर स्टार के बारे में। तो अब पता नहीं, हम इसलिए कंफर्म करते हैं सामने से। एक आपके बारे में हमने अफवाह सुनी कि जैसे आप एक्सप्रेशन में मास्टर हैं, तो अफवाह ये है कि आंखें फिल्म जब आप कर रहे थे तो जो छोटा बंदर जो आपके साथ काम कर रहा था उसको आपने इतने एक्सप्रेशन सिखा दिए कि पैकअप होने तक वो इतना कुछ सीख गया था कि वो चाय भी ऑर्डर कर देता कटिंग ऐसे। तो ये बात सही है सर? एक ऐसी अफवाह जो बाहर आ जाता तो बहुत ही खतरनाक था। कौन सी? उस फिल्म में ऐसी ऐसी अफवाहें थी। उसमें बंदर तो खैर वो तो इतनी शराब पीता था कि पूछो नहीं। बंदर शराब पीता था? हाँ 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 सर, मतलब हम लोग के सेट में इतना ज्यादा खतरनाक वो मतलब वो आइटम था हुआ करता था, तो वो अपना एम भूल जाता था कि वो कहाँ मतलब का जंप कहाँ लगा है। अच्छा। तो उसे वो समझाया करता था साउथ में आगे लैंग्वेज में, जंपा जंपा, तो वो उसका एम चुक के कहीं वो चंकी की तरफ निकल जाता था। कभी किधर जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और वो मुझे लेके आगे ही निकल लिया तो मतलब कि सर पटक जाता, तो मतलब कि सर फट जाता। तो मैं कहा यार ये कितना शराब पीता है, इसमें बंद करवाई थी शराब। ये क्या लगा के रखा है, ये नहीं चलेगा नहीं मेरे साथ, तो इसकी शराब बंद करवाई मैं। एक्सप्रेशन कहाँ से निकलेंगे, इतना खतरनाक था वो। फिर शराब के सीन के बाद वो एक सांप का सीन चल रहा था। अच्छा। तो सांप का सीन ये था कि सांप धोती में से जाता है और यहाँ से ये गर्दन के पास से बाहर आता है ऐसे पीछे से, अब वो ऊपर आता ही नहीं है। वो इधर उधर बहरहाल वो सांप बाहर निकला जी, बाहर निकला, शॉट हो गया, सेट पे तालियां। डेविड यार क्या चिच्ची यार, डरता नहीं है, कमाल कमाल चिच्ची यार कमाल। अच्छा डेविड शॉट छोड़ के भाग जाता था, मतलब कि ये हाँ उसे डर लगता था कि ये कहाँ से ऐसे शॉट दे रहा है। अब आया, हो गया वेरी गुड। ये चिच्ची तो कर, चिच्ची का प्रॉब्लम नहीं है, कमाल है। अब नेक्स्ट शॉट में शॉट बहुत ही ऐसा था कि वो उठा के मेरे से सांप ऐसे फेंक दूं उसे, तो ऐसे सांप फेंक रहे हैं, इतने में तो सांप ने टर्न किया और मुंह खोला, अंदर देखा मैंने दांत है इसके। तो मैं असगर इधर आ, क्या ये सांप के मुंह में दांत है, तू मुझे कह रहा था टेप लगाया, आईलाइट टाकर टूट गया क्या? आई केम ऑन अ शूट, और वो गड्ढा खोद के रखा हुआ था उन लोगों ने, और वो सब बहुत सारे वो मगरमच्छ वगैरह सब ला के रख रखे हुए थे उन्होंने, कितने सारे पता नहीं। तो बहरहाल वो रस्सी लगाई हुई थी, मैं यहाँ से उधर उस तरफ निकल जाता हूँ, और मैं दिखाने में चला गया उस तरफ, जब निकला हूँ तो आके फाइट मास्टर ने मेरा कान पकड़ लिया। बोले क्या है रे, तू बहुत उस्ताद समझता है, हाँ देखने के तेरे को देखने के मतलब साउथ के थे वो। रस्सी खींची, रस्सी टूट गई। तो रस्सी टूट गई तो मैंने सोचा यार, हाँ उसे थोड़ी थोड़ी ना मालूम है तू स्टार है करके, क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने। तो ये हाल हुआ करते थे। मगरमच्छ को क्या पता कि हाँ थोड़ी है कि गोविंदा है। हाँ। वो तो क्लैपिंग कर देगा। क्लैपिंग पता नहीं क्या क्या कर देगा। बहुत ही खतरनाक माहौल था। महाराजा पिक्चर में हाथी लेके मुझे निकला है और निकल ही गया। हाँ मैं शाम में आया फिर। अरे यार आदमी घोड़ा है तो उसे ठहराए, समझाए। हाथी को कौन लेकिन निकल लिया। अच्छा एक अफवाह ये आपके बारे में सर, कोई अगर आपको फिल्म का नरेशन देने आया राइटर, तो आप जॉगिंग करते हुए कहानी सुनते हैं, अगर तो आपको पसंद आ गई तो आप थोड़ा धीरे चलने लगते हैं, और अगर आपको कहानी नहीं पसंद आई फिर आप तो तेज जोर ऐसा के आगे निकल जाता हूँ कि फिर राइटर ढूंढता रहता है मिलता नहीं हैं? तो जिसे ऐसा लगे कि इसकी फिल्म नहीं कर सकता तो उसे वॉक के लिए बुलवा लो साथ में कि इसकी फिल्म नहीं करेंगे, तो वॉक करवाते हैं। तो मालूम है इसको रात में पीने का शौक है। तो ये जो पहले तो पंजाबियों के तो लुंगी आ जाती थी, बाहर निकल आती थी, कुर्ते पहन के सेंट लगा के आ जाते थे, और क्या हाल है आजा, तो फिर हो जाए। मैं कहा हाँ हो जाए वॉक, आ जाओ मेरे नाल वॉक करो, तो आ जाओ, तो वॉक करने पे ले जाता था मैं। फिर मुझे ऐसा लगता था अच्छा। फिर उसके बाद ना हीरो के साथ में ये हो जाता है। मैं बोला अच्छा। फिर उसके बाद हीरो के साथ ये हो जाता है। मैं बोला तो फिल्म बनाने आया कि हीरो की सुपारी देने के लिए आया है? मैं तो रनिंग करके निकल जाता था। तो यार तू कितने मैं हो गया, ऐसे ही है आपका, स्टोरी ऐसी थी। अच्छा एक अफवाह ये है सर कि
जब आप नए नए फिल्मों में आए और बहुत सारे पैसे आने लगे आपके पास, तो आपके दिमाग में ये आया कि मुझे 100 ट्रक और 100 रिक्शा खरीदने हैं। मैं इतना तकलीफ से निकला था लाइफ में कि मुझे ऐसा डर लगता था कि हम फिर कभी गरीब हो गए तो बहुत दुखद हो जाएगा। मतलब कि जिस तरह से मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया था, शादियां की थी सभी बहनों की, तो फिर वो इतना ज़्यादा मैं डर गया था गरीबी से। तो मेरे दिल में ना ये लगा रहता था कि चाहे जो बिजनेस शुरू हो जाए, मुझे परवाह नहीं है, काम करिए, काम कभी खराब नहीं होता है, जो काम है वो सब अच्छा ही है, काम मिला है धन्यवाद दीजिए, दैट्स इट। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे मैं कहा करता था, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने कही हैं, ये सच है। मुझे परवाह भी नहीं है सब सच की। जिस वक्त गरीबी आती है तो हम लोगों को बहुत साल ऐसा हुआ करता था कि दाल में दूधी, दाल में पालक, दाल में दूधी, दाल में पालक, जिसमें ऐसा लगता था कि अब पूरा खाना मिला है आज। तो उस ऐसा लगता था कि आज दिवाली हो गई, लग्जरी आइटम हो गया हाँ। आज। फिर ऊपर वाले ने ऐसा टाइम दिखाया कि पर चीची, जब पहली बार तुम्हें अच्छा पैसा मिला, फिल्म मिली, तो क्या किया उस पैसे के साथ? अर्चना जी, मेरा मकसद ये जो आम लोग जो है उनकी सोच जो है उससे एकदम अलग हो गया था। अच्छा। मुझे ऐसा लगा था कि मैं मेरे घर परिवार में इतने ज़्यादा सुखी कर दूं हर व्यक्ति के कि आगे जाके कभी ये तकलीफ ही नहीं आए। तकलीफ ना हो। तो मेरा ना थॉट उसी पे लगा रहता था कि ये कामयाब हो जाए, फिर ये कामयाब हो जाए, ये कामयाब हो जाए, तो मैं उसी में ना लगा रहता था। तो वो मुझे सूट किया। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है ना, आपका जब बैड पैच चल रहा हो ना, तो आपके साथियों का बैड पैच नहीं हो, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। है। क्या बात है। हाँ, या, बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आपके घर परिवार के अंदर आप एज अ हीरो काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो हीरो को हीरो बनाने वाले जो उनके पीछे होते हैं वो हुआ करे। तो ऐसा मेरे घर परिवार ने मेरे साथ उस टाइम पे बहुत साथ दिया, जितना वो दे पाए। आई थिंक वो बहुत है, उसका धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया अदा करते रहिए। देयर आर सो मेनी हीरोज बिहाइंड वन हीरो। वाटर, क्या बात है। बिल्कुल। so many heroes behind it. Agree, वी शुड बी थैंकफुल टू देम, आई स्वेयर। अभी थोड़ा सा म्यूजिक आप लोगों ने छेड़ दिया उस टाइम पे, ये क्या है, ये हीरो ही है। आई स्वेयर, आई फील कि ये देखिए, ये हीरो का दिल होगा तो ऐसा म्यूजिक निकलता है बाहर। और पब्लिक में कितने ऐसे लोग होते हैं जो वो हीरो की तरह ही होते हैं, तभी तो हीरो के थॉट पे, हीरो के एक्टिंग पे, हीरो के किए हुए काम पे वो लोग के दिल से ताली निकलती है। बिल्कुल। तो दे ऑल आर हीरो एट देयर प्लेसेस। आई फील मुझे तो हर जगह हीरो नजर आता है, और जहाँ विलन नजर आता है वहां पे भी आंख ठहर जाती है। कहीं किसी दिन मिल गया कैसा किरदार तो फिर पक्का निभाऊंगा मैं। वाह, गोविंदा सर, Oh my God, so big fan हम दोनों। बिग फैन सर, Thank बिग you. फैन। इंट्रोडक्शन तो करवाओ गोविंदा सर से। सर ये हमारे शो के 2 सबसे इम्पोर्टेंट कामचोर आर्टिस्ट हैं। हाँ, काम एक ढंग का नहीं करते ये, कपड़े और मेकअप पे चैनल का हज़ारों रुपए खर्च करवाते हैं ये। खर्च नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस को 4 चांद लगे और तुम्हारे शो को 10-12 स्पॉन्सर्स और लगे। हाँ हाँ। वाह। वैसे सर, ये है चंदू एंड माइसेल्फ भूरी। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? पेशकश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पेशकश नहीं लगी। ये बड़ा नेचुरल लगा, बहुत बहुत बड़ा। थैंक यू सर, जोरदार तालियां। जोरदार। और आपके ड्रेसेस से पता लग रहा है कि इन लोगों ने आपका क्या हाल कर रखा है। है ना सर? ये तो फैशन है, वो क्या है फैशन? सर ये मजदूर का हाथ है। ये क्या, अगर किसी पार्टी का इनवाइट आ गया तो इस तरफ से पार्टी चला जाता है, उस तरफ से बैंड भी बजा लेता है। अच्छा, ब्रास बैंड। इनकी एक बड़ी अच्छी चीज है सर दोनों की, जैसे आप जो मन में आए बोल सकते हो, अगले हफ्ते फिर बेशर्मों की तरह खड़े रहेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। बेशर्मों की तरह क्या? अरे अरे इसे गलत नहीं सोच तू, ये तारीफ है। हाँ, ये तारीफ है, बेशर्म। हाउ स्वीट। थैंक यू सर। मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है तेरे साथ, जो मैं तुझे देखता हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत आनंद आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है। क्यों कह रहा हूँ मैं तुझे? इसलिए कि टांग खींचना बड़ी चीज नहीं है, खिंचवाना बहुत बड़ी बात है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। चार्ली चैपलिन तेरे से पहले ये किया करते थे, मिस्टर बीन किया करते थे, अब तेरी बीन बजाई जा रही है। हाउ लकी यू आर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो किसी की इंसल्ट पे किसी का घर चलता है, हाउ स्वीट।
और हमें बोलते रहते हैं शो ऑफर हो रहे हैं, मैं शो इनको बताऊं सर कौन से, चौपाटी पे ये बंदर बंदरियों का खेल दिखाते हैं। और प्रॉब्लम पता क्या है, शो दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है इनके पास बंदर है भी नहीं है ना, एक दूसरे में खुद ही एंजॉय कर लेते तू हैं। टॉप पे कैसे आएगा, तू पलटी नहीं मारता है। वैसे सर क्या है ना, हम दोनों ना एक्चुअली आपकी जो फिल्म ना राजा बाबू, उससे बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत ज्यादा। ये तो खाली सर फिल्म से इंस्पायर्ड है, मैं तो रियल लाइफ में भी राजा बाबू बन के घूमता हूं सर। मेरी एक्चुअली एक प्रॉब्लम है सर, मैं थोड़ा खानदानी अमीर भी हूँ। अच्छा। खानदानी अमीर है। उस दिन ये जा रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट हो रहा था, पुलिस ने चेक किया, इसके मुंह से पनीर की स्मेल आई, फिर भी इसको रिमांड पे ले लिया कि तेरे पास पनीर खाने के पैसे कहाँ से आए। सर ये ना एक्चुअली ये थोड़ा सा इसको हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है। वो रिमांड नहीं थी सर, वो डिमांड मेरी बड़ी है। वो जो जेलर साहब है ना जेल के, वो मेरे बड़े फैन है सर, वो बुलाकर चुटकुले सुनते रहते हैं सर। हाँ, और जब तक उनको हंसी नहीं आ रही तब तक ये बाहर नहीं आ सकता। कभी कभी तो 5 मिनट के लिए जाता है, 3-3 महीने बाद आता है। चंदन नाम है ना इसका, हाँ। बिना बात के घिसे जा रहा है। अरे एक सेकंड, यहाँ पे गोविंदा सर बैठे और तुम दोनों कैसी बातें लेके शुरू हो गए हो। सर आपकी फिल्म है ना हसीना मान जाएगी, उसमें हम कैसे करिश्मा जी के पीछे पड़े थे, तो वैसे ना कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो गाने लग जाते हैं, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूँ क्या जाए बस इसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने, आगे बात सुनो। तो वो क्या है ना, एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे जवाब दूँ, कैसे मतलब हल निकाल अरे दूँ? तेरा नंबर इसलिए मांगते हैं, खुद ही तो साइड बिजनेस तेरा बिल्डिंगों में जो ब्रेड और अंडे सप्लाई करती है, वो भी तो वो इसलिए मांग लेते हैं। वो पूरी गुस्सा क्यों कर रही है यार, मैं तो वैसे उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा उसको रिस्पांस दे रहा था, क्योंकि आर्टिस्ट को पुश करो तो वो थोड़ा और अच्छा करता है। देखो मैंने पुश कर करके अमृतसर से मैं उसको बॉम्बे ले आया। आज लड़के का अपना शो चल रहा है, जोरदार तालियां कपिल शर्मा के लिए। और तुझे भले काम दे या ना दे, तेरे भांजे को जरूर देगा। Very good. नहीं सर, वैसे मेरी प्रोफाइल आप देखिए और मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, मैं तो आज भी कहता हूँ कोई मुझ पे पैसे लगा देना तो 100 करोड़ की ओपनिंग कहीं नहीं गई। मैं तो कहता हूँ तेरी अगर बनियान हम देख लेना आज, 100-200 रुपए की ओपनिंग तेरी अभी लग सकती है। सर आप तो पूरी दुनिया घूमे हो, तो आपको पता ही होगा इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मेरी बात सुनो, तुम वैक्सीन की बात कर रहे हो और तुम्हारी फंबल की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा दूर करो। वैक्सीन नहीं वैक्स बोलो, वैक्स। मेरे वैक्स के पुतले बनेंगे और वो मैडम तुषार के ऑफिस में लगेंगे। मैडम तुषार के ऑफिस नहीं, मैडम तुसाद। तो मैंने पुतला बनाना, कौन सा पैन कार्ड बनवाना जो मैं उनको स्पेलिंग बताऊंगा। बस तू यही काम नहीं कर लाइफ के अंदर, तू पुतले नहीं बेच, दैट्स इट, दैट्स इट। वरना तू जहाँ घिस रहा है ना, तू घिसते ही रह जाएगा। सर आप इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इनका बचपना अभी तक नहीं गया है। हमारा बचपना नहीं जा रहा है, इसकी अच्छा। जवानी नहीं आ रही। वेरी गुड, आई लाइक दैट। और कितनी जवानी चाहिए तुमको, कितनी? ये क्या जवानी है? चॉकलेट इतनी खाती सर, दांतों में कीड़ा लग गया इसके। क्या कीड़ा? कोई कीड़ा नहीं, जस्ट लिटिल बिट ऑफ कैविटी अर्चना मैम। कैविटी कीड़े को कैविटी कहो, कीड़ा शकीरा नहीं बन जाएगा, कीड़ा कीड़ा ही रहेगा। सर एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश बोलकर लोग अपने आप को हाई फाई बताते हैं। बताओ, हंसने वाली बात होती है, लॉल कह के खत्म कर देते हैं, लॉल। बताओ ये कोई बात है सर? बताइए ना। ऐसे सर देखो, किसी का हालचाल पूछना हो उसको कह रहे व्हाट्सएप। सर लगता है कि हालचाल पूछा है, ऐसे लगता है जिप बंद करने को कह रहे हैं, जिप बंद करो। बताओ। सारी आइटमें हो गई टोटल जितनी लाए थे? चलो चलो फिर अभी निकलो, सारी आइटमें हो गई थी। ऐसे कैसे निकलो सर, हम जो मेन बात करने थे वो तो बोलते नहीं हो तुम। सर क्या है ना, चंदू और मैंने मिलके एक एक्टिंग स्कूल खोला है, भूचंद एक्टिंग अकेडमी। हाँ सर। हाँ जी। तो बस सर वो एकेडमी हमने शुरू की है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद देने का मन नहीं, आप आटा भी दे सकते हैं इनको। यार आटा वो जेब में डालकर घूम रहे हैं, आटा हम उनके घर से ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। आटा तो तू निकाल चुका आते ही, तेरी स्टेप वही थी ना। तो जरा आप सिर्फ एक फोटो खिंचवा लीजिए सर। सर फोटो नहीं, बिल्कुल नहीं खिंचवानी। इन्होंने आपकी फोटो लगवानी बाहर और बच्चों को ये लूटेंगे ये बोल के कि गोविंदर सर सिखाने आते हैं यहाँ पे। फोटो तो मैं खिंचवाऊंगा अलग अलग, तुझसे अलग, इसके साथ अलग। क्या बात है, देख लो अपने हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए वो देखो हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, और वो हमारे अपने होकर हमें सिखाने नहीं आ सकते। तेरे तो अपने जो खुद के अपने हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, उनका नाम इसने आधार कार्ड पे लिखवाया, वो कहते हैं हम चार्ज करेंगे इसका। सर दिस इज बिजनेस, वो बिजनेस माइंडेड है।
वो तो चलो पैसे लेते हैं, ये तो अपने घर में जाता है, 1 घंटा बात करता है, उसके बाद कहता है अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, द कपिल शर्मा शो। ये क्या है सर, इन दोनों का ना ऐसे ही चलता रहता है इस यहाँ पे। पूरी जब तक हमारा चल रहा है ना, तो तुम्हारा भी चल रहा है। इसलिए उधर मेन बात बताओ भूचंद अकेडमी के बारे में। तो सर क्या है ना, हमारे एकेडमी में 6-6 महीने के सेमेस्टर्स हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स हम थ्योरी सिखाते हैं बच्चों को, और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो प्रैक्टिकल। हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कैसे स्टेज को संभाले। इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है, सीधे मेरे क्लिप्स दिखा दो। सर विजुअल देखकर बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं चीज को। सुन बात मेरी चंदू, हाँ। रेलवे की भर्ती निकली है, फॉर्म भर दे। ओके। कुछ नहीं करना है, ये सर्दियों के दिनों में फॉग बड़ी होती है ना, हाँ। तो इंजन के आगे बैठना डंडा लेके। सर गोविंदा सर, अभी मैं एक्टिंग में थोड़ा सा आया था, हाँ। इसके पैरों के तले से जमीन निकल गई। और फल तुमने इतने बड़े बड़े रखे हैं, दिल तुमने इतना सा रखा है। सर आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए बस। मैं तो कहता हूँ मुंह पे भी रख दो। सर आप मुझे अपना चेला लॉन्च कीजिए सर, और कॉमेडी में मुझे ऐसा तैयार कीजिए मैं इसकी छुट्टी कर दूं सर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड थॉट। आप सर, थॉट अच्छा है, होगा कैसे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, आप कुछ भी कर तेरी सकते ना हो सर। प्रॉब्लम है यार, तू अकेली एक मुझे जान रखती है, और ऐसा है तेरे ना पीछे पूरी इंडस्ट्री पड़ी हुई है। तेरे साथ ही नहीं, वर्ल्ड के जितने टॉप के एक्टर हैं उन सभी के साथ ऐसा हो चुका है। तो तू यही सोच के ना खुश हो लिया कर। You know, people are jealous with you. सही बात है सर। They feel very sad. तेरी एक्टिंग कितनी कमाल की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, रिलैक्स, कूल डाउन। थैंक यू। मैं बस सर ये थोड़ा सा मेरे को करने नहीं देता, नहीं तो अरे बस- तुमको 7-8 जन्म मैं लग seriously जाएंगे हूँ। गोविंदा सर तक पहुंचते पहुंचते। एमी हुई ना, सर को हीरो नंबर 1 कहते हैं। क्यों मैम? एब्सोल्युटली। जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए। सर आप ऐसे ही आते रहिए सर, और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। मैं तेरे साथ जो कर लूं मार्गदर्शन नहीं करूंगा तेरे। सर आप देखना, एक ना एक दिन मैं आपका नाम जरूर चमकाऊंगा सर। अच्छा। देखना। धन्यवाद, लव यू। पहले तो इनकी गाड़ी लगी है बाहर, वो चमका, फिर हम आते हैं, बाद में देखते हैं बाद में क्या करना है। सर आशीर्वाद दीजिए प्लीज, सीरियसली सर। आई लव यू सर। लव यू, थैंक यू सो मच डार्लिंग। कल आया, बच्चे वेट कर रहे हैं पीछे। क्या? किसके बच्चे? ओए आजा यार, किसके बच्चे? आजा यार।